हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं 11th क्लास के। तो 1.2 पढ़ने से पहले हम 1.2 में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक है परिमित समुच्चय। सर, परिमित समुच्चय किसको बोलते हैं? तो सिंपल सी बात है, परिमित समुच्चय का मतलब होता है क्या कि वह सेट जिसमें निश्चित एलिमेंट्स हो, जिसमें एक निश्चित एलिमेंट्स हो, उसी को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। सर नहीं समझ में आ रहा है? देखिए समझ जाइएगा। जैसे देखिए ए में कितना समुच्चय, ए 1 2 3, ए के अंदर में बस 1 2 3 है, तो यह परिमित समुच्चय हो गया। फिर देखिए, जैसे मान लीजिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का समुच्चय भी बोलेगा तो कौन क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 तक होगा। इसी को हम परिमित समुच्चय बोलते हैं कि जिसमें एक निश्चित नंबर हो एलिमेंट्स का, लेकिन अपरिमित नाम है अपरिमित संख्या। इस कहने का मतलब क्या कि अपरिमित समुच्चय में एलिमेंट्स जो पद होता है, पद का संख्या का पते में बहुत सारा होगा, अनंत होगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, अपरिमित समुच्चय। जैसे देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो सब प्राकृतिक संख्या जानते हैं कितना है? प्राकृतिक संख्या बहुत सारा है, तो इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। सर, समान समुच्चय किसको कहते हैं? इक्वल सेट्स। समान समुच्चय हम उसको बोलते हैं कि जिस सेट के अंदर में एलिमेंट्स एक ही जैसा हो। सर समझ नहीं आ रहा है? देखिए ना, अगर ए के अंदर में 1 2 3 4 है, तो बी के अंदर में क्या है? सर बी के अंदर में है 3 2 1 4, जो ए में है वही तो बी में है, बस उल्टा पुल्टा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो समान समुच्चय हम बोलते हैं उसको जब दो सेट है हमारे पास और दोनों का एलिमेंट्स एक जैसा है, तो उसी को हम बोलते हैं समान समुच्चय। एक होता है समतुल्य समुच्चय। सर, समतुल्य समुच्चय किसको बोलते हैं? समतुल्य समुच्चय में उसका जो एलिमेंट्स पद होता है वह बराबर नहीं होता है, बल्कि उस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वह बराबर होना चाहिए। समझ रहे होंगे आप? समतुल्य समुच्चय उसको बोलेंगे, दो समुच्चय है हमारे पास और दोनों के अंदर में एक 5, मान लीजिए कि एक में यहाँ 3 एलिमेंट्स है, दूसरे में भी 3 एलिमेंट्स है, इसी को समतुल्य समुच्चय बोलेंगे। एक समान समुच्चय का मतलब होता है कि जो ऊपर में है वही नीचे भी होना चाहिए, लेकिन समतुल्य समुच्चय का मतलब होता है जो ऊपर में है वह नीचे में नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर एक ही होना चाहिए। जैसे कि ए में है 3 1 2 3, बी में है ए बी सी, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हुआ, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हुआ, इसी को हम बोलते हैं समतुल्य समुच्चय। तो चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं। देखिए, रिक्त समुच्चय किसको कहता है? इम्प्टी सेट को ही हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। सर, ये इम्प्टी सेट क्या होता है? इम्प्टी का मतलब होता है खाली। सर, खाली का मतलब क्या होता है? मतलब होता है जिसके अंदर में कुछ भी नहीं भरा हुआ हो। किसी का क्या खाली होता है? दिमाग खाली होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ होता है। उसी प्रकार से इम्प्टी सेट हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर में कुछ भी भरा हुआ नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे महीने का नाम बताओ जिसमें 31 दिन होता है। कोई दिमाग में आ रहा है? महीना का नाम जिसमें 31 दिन होता है? सर, 30 दिन तो होता है, 28 दिन तो होता है, 29 दिन होता है, लेकिन सर 31 दिन को यहाँ सुनने लगा, 31 दिन तो नहीं होता है। सर, इस प्रकार से कोई भी महीना नहीं है जिसमें 31 दिन होता है, तो वह खाली हो गया, तो इसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। और अब हम लोग समझते हैं 1.2 एक्सरसाइज का 1 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। तो विषम संख्या किसको कहते हैं? जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं विषम संख्या, ठीक है। अब बताओ, इस विषम संख्या में से कौन ऐसा तुमको दिख रहा है जिसमें 2 से भाग लग जाए? वही बोल रहा था, 2 से भाग लगने वाला विषम संख्या का समुच्चय। सर, 2 से भाग कोई नहीं लगेगा, कोई में भी 2 से भाग नहीं लगेगा, अतः यह कौन सा समुच्चय होगा? सर, रिक्त समुच्चय होगा। इसको 5 से डिनोट करते हैं, इसको 5 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सभी विषम संख्या 2 से भाग नहीं होगा, तो कोई भी विषम संख्या में 2 से भाग नहीं होगा, अतः यह रिक्त समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है सम अभाज्य संख्या, अभाज्य होना चाहिए।
साथ साथ सम भी होना चाहिए। सर अभाज्य किसको कहते हैं? जो खुद से और एक से कटता है उसी को अभाज्य कहते हैं। यहाँ लिखे हैं हम अभाज्य। 2, 3, 5, 7, 11 ये सब कौन सा संख्या है सर? अभाज्य संख्या। अब बताइए अभाज्य संख्या में, इस अभाज्य संख्या में कोई आपको सम दिख रहा है? सम, सम किसको कहते हैं सर? जिसमें 2 से भाग लगते हैं। तो इस अभाज्य संख्या में आपको सम दिख रहा है, ये सम है। तो अब बताइए एगो तो आ गया हमारे पास, तो रिक्त है, खाली है? तो नहीं, खाली कहाँ है सर? एगो 2 तो आ गया है, जो सम भी है अभाज्य भी है। अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा क्योंकि समवाय संख्या 2 है हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं। आगे 3 नंबर का सवाल यह बोल रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें कि जो x का मान है ना वह 5 से क्या है सर? 5 से छोटा है। 5 से छोटा 4, 3, 2, 1। और कह रहा है कि 7 से क्या है सर? बड़ा है। कोई ऐसा नंबर बताइए जो 5 से छोटा है। 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। 6 तो सर 5 से छोटा कहाँ है? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है सर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। कोई ऐसा नंबर ही नहीं जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? ऐसा कोई नहीं होगा। अतः यह भी कौन सा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय होगा। चौथा नंबर का सवाल है y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का अपरिमित बिंदु उभयनिष्ठ बिंदुओं का समुच्चय। y सच दैट y किसी समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का समुच्चय। समांतर रेखा समझते हैं किसको कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं जिसके बीच की दूरी इक्वल हो। यह दोनों हुआ समांतर रेखा, हमारा समांतर रेखा। ठीक। उभयनिष्ठ बिंदु सर किसको कहते हैं? दोनों कैंसिल हो रहा है ना? किस बिंदु कैंसिल हो रहा है सर? यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो इसी को हम उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। अब बताइए कोई भी 2 समांतर रेखा है, क्या इसके बीच सर उभयनिष्ठ बिंदु होगा? समांतर रेखा हम किसको कहते हैं? जो कभी भी एक दूसरे मतलब कि दोनों के बीच की दूरी एक जैसा हो, उसी को हम समांतर रेखा बोलते हैं। अब यह बताइए एक दूसरे कैंसिल करेगा? कभी नहीं। तो 2 समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, यह भी क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। तो देखिए 2 समांतर रेखा है, यह समांतर रेखा एक दूसरे को काट थोड़ा सकता है। अगर काटेगा तो यह समांतर रेखा होगा कहाँ? अतः 2 समांतर रेखाओं के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। कोई भी है ही नहीं सर। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कि दोनों मिलना चाहिए, इसको उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। कोई है ही नहीं, अतः यह भी कौन सा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमित संख्या है, समुच्चय है, और कौन सा समुच्चय अपरिमित है? तो हम आपको बता चुके हैं परिमित समुच्चय उसको बोलते हैं जिसके अंदर में एक निश्चित मात्रा में सेट्स हो, पद हो, उसको हम बोलते हैं परिमित। और अपरिमित बोलते हैं कि जिसका कोई था ही नहीं हो, जिसमें बहुत सारा पद हो, बहुत सारा पद, उसी को हम बोलते हैं अपरिमित। जैसे कि मान लीजिए ना, हम बोलेंगे क्या कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनगिनत तक चल जाएगा, यह अपरिमित हो जाएगा। हम बोलेंगे कि 10 प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, वह परिमित हो जाएगा। तो हम लोग समझते हैं पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आप लोग का क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5 समुच्चय लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। बताइए कौन सा समुच्चय है सर? ये तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं क्या है? अपरिमित समुच्चय। क्यों अपरिमित समुच्चय? कोई दिक्कत? अपरिमित इसलिए क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है, इसलिए अपरिमित समुच्चय होगा। फिर दूसरा समझते हैं हम लोग। दूसरा हम लिखा हुआ है 1, 2, 3 डॉट 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 100 तक है। बताइए सर जी यह परिमित संख्या है कि अपरिमित संख्या है आपका? यह सिंपल सी बात है कि परिमित होगा। क्यों होगा परिमित? क्योंकि 1 से लेके जा रखे कहाँ तक खत्म हो रहा है? 100 तक में खत्म हो रहा है, तो इसके पास 100 ही नंबर है, तो नंबर तो एक निश्चित है सर, इसीलिए इसको परिमित बोलेंगे। बहुत आसान है पढ़ने, इसीलिए हम बहुत जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरा है 100 से कम, 100 से बड़े धन पूर्णांक। बताइए ना 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन कौन होगा? अरे 100 से बड़ा धन पूर्णांक तो बहुत कुछ हो सकता है। 101 हो सकता है,
102 हो सकता है, 103 हो सकता है, 104 हो सकता है। 100 से बड़े धन पूर्णांक बहुत सारा हो रहा है, अतः यह कौन सा सरपति है? वो परिमित समुच्चय है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए दिक्कत, क्योंकि परिमित हम बोलते हैं उसको जिसके अंदर निश्चित मात्रा में पद हो, और परिमित उसको बोलते हैं जिसमें कि बहुत सारा पद हो। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। सर 99 से छोटा बताइए, लेकिन अभाज्य संख्या का समुच्चय बताइए। हाँ यह होगा, क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है सर? अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इससे सब शुरू होता है। अब 99 से छोटा अभाज्य संख्या को बोल रहा है, 99 से जो छोटा अभाज्य संख्या होगा उसका भी तो एक निश्चित मात्रा होगा ना, वह भी एक निश्चित मात्रा में होगा, इसलिए यह भी कौन सा समुच्चय होगा? ओ परिमित नहीं बल्कि परिमित समुच्चय होगा। और परिमित समुच्चय क्यों हो रहा है यह आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसके बीच जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसके अंदर जो पद है वही निश्चित है सर, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा है इसमें, इसलिए यह परिमित समुच्चय होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग 3 नंबर के क्वेश्चन पे समझते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है कि परिमित संख्या और अपरिमित संख्या को समुच्चय के बारे में बताने के लिए कि कौन सा परिमित समुच्चय है, कौन सा अपरिमित समुच्चय है, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना आपका, सबसे पहला क्वेश्चन यह बोल रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा। अब देखिए एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, आप लोग शायद समझते होंगे, क्योंकि इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और यह जो होता है सर इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। अब बोल रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखा, एक्स अक्ष है इसके समांतर, देखिए समांतर 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 समांतर, सर समांतर बहुत सारा हो सकता है। तो अब बताइए परिमित है कि अपरिमित है? तो यह हो गया आपका अपरिमित। क्यों हो गया सर अपरिमित? क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारा रेखा बन सकता है, इसीलिए यह कौन सा समुच्चय होगा? तो यह होगा अपरिमित समुच्चय। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चयों की संख्या। सर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कहाँ तक? जेड तक। अब खुद आप लोग बता सकते हैं कि यह परिमित होगा कि अपरिमित होगा। ये सिंपल सी बात है, यह तो होगा परिमित होगा। क्यों? क्योंकि ए से लेके जेड तक में तो एक निश्चित मात्रा में एलिमेंट्स होता है, पद होता है। यह हो गया आपका परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। और तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। बताइए सर 5 का गुणज कौन कौन सा है? 5 का तो गुणज बहुत सारा है, देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 डॉट 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 डॉट, बहुत सारा ऐसा है जो 5 का क्या है सर? गुणज है। अतः यह भी कौन सा समुच्चय होगा? तो यह होगा आपका अपरिमित, क्योंकि यह आगे बढ़ रहा है और कहां तक बढ़ रहा है यह पता नहीं है, तो इसीलिए यह होगा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित। अब कह रहा है कि चौथा नंबर का क्वेश्चन है पृथ्वी पे रहने वाले जानवरों का समुच्चय। सर पृथ्वी पे कितना जानवर है? पृथ्वी पर तो बहुत सारा जानवर है, वो ऐसा भी है जीव, बहुत सारा जीव है जिसको हम अपने आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, तो बहुत सारा पृथ्वी पर जीव है, अतः यह भी होगा अपरिमित समुच्चय। क्यों अपरिमित हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारा ही जीव है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उतना जीव है कि। अब पांचवा आपका है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त। क्या वो बन सकता है? मूल बिंदु से होकर जाने वाला वृत्त क्या खींच सकते हैं आप? तो सर मूल बिंदु क्या होता है? देखिए आपको पता है यह एक्स एक्सिस होता है, यह वाई एक्सिस होता है। मूल बिंदु इसको कहते हैं, यहाँ पर ओरिजिन को ही हम इसको कहते हैं मूल बिंदु। अब इससे सर वृत्त खींचिए, क्या वृत्त खींच सकते हैं? देखिए क्या वृत्त खींच सकते हैं? मूल बिंदु से होकर जाने वाला वृत्त बहुत सारा खींच सकते हैं हम सर, बहुत सारा खींच सकते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त की संख्या इनफिनाइट हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, अतः यह भी कौन सा समुच्चय होगा? ओ परिमित
समुच्च। समुच्च बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 4 नंबर का हम लोग समझते हैं। 4 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। तो हम लोग इसे पहले पढ़ चुके हैं कि a बराबर b का मतलब क्या हुआ कि a और b समान समुच्च है या नहीं। और समान समुच्च हम उसको बोलते हैं कि अगर a में कुछ जो भी है वह b में भी रहेगा तो उसी को हम समान समुच्च बोलेंगे। a में मान लीजिए 2 3 5 है तो b में भी 2 3 5 रहेगा, तभी उसको हम बोलेंगे समान समुच्च, क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, a का मान दिया हुआ है, a में दिया हुआ है a b c d, b में दिया हुआ है d c b a। तो क्या यह समान समुच्च होगा? तो होगा, क्योंकि a उसमें भी है, b उसमें भी है, c उसमें भी है, d उसमें भी है, तो समान समुच्च है। दूसरा नंबर का है, a का मान दिया हुआ 4 4 8 12 16, 4 8 12 16। अब देखिए b में 4 उसमें है, देखिए सर, हाँ 4 है, 8 है, 8 भी है, 12 है, 12 तो उसमें नहीं है, इसीलिए समान समुच्च नहीं होगा, क्योंकि a बराबर b नहीं है। इसमें 3 नंबर का है, 3 नंबर में a बराबर दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और b का दिया हुआ है x सच दैट x एक सम पूर्णांक है। सम संख्या उसको बोलते हैं जिसमें 2 से भाग लगता है, उसको हम सम संख्या बोलते हैं। और वह जो है सम संख्या 10 और 10 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए सर, सम संख्या 2 4 6 8 10 यही तो सम संख्या है ना, जो 10 से छोटा है। तो अब बताइए, यह दोनों मिल रहा है a और b, तो 2 उसमें भी है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, अतः यह भी कौन सा समुच्च होगा? समान समुच्च, क्योंकि a बराबर b है। 4 नंबर का देखिए, इसमें लिखा हुआ x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है। गुणज का मतलब पहाड़ा, तो 10 का पहाड़ा 10 20 30 डॉट 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 जा रहा है। अब देखिए b में क्या दिया हुआ था, b में दिया हुआ है 10 15 20 30 डॉट 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 जा रहा है। अब बताइए आप, a और b बराबर है या नहीं है? तो a और b बराबर नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसमें 15 है और इसमें 15 नहीं है, अतः यह बराबर नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए 5 नंबर का सवाल हम लोग समझते हैं। 5 नंबर का सवाल में है a बराबर दिया हुआ है 2 और 3, ठीक है, और b का दिया हुआ वैल्यू x सच दैट x समीकरण इतना का एक हल है। और हमसे इसमें भी यही पूछ रहा है कि यह समान समुच्च है या नहीं है, यह बताना है। देखते हैं हम लोग। अब बताइए कि इतना का एक हल है या नहीं है। तो चलते हैं आगे, हम लोग 5 नंबर का सवाल समझते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या बोल रहा है, a का वैल्यू दिया हुआ 5 नंबर में बोल रहा है कि समान समुच्च हमको पता करना है। a का वैल्यू दिया हुआ है 2 और 3, ठीक है। b का वैल्यू दिया हुआ है x सच दैट x समीकरण इतना का एक हल है। हल है तो इसका हल निकालते हैं। हल निकालने जानते होंगे आप, 10th में पढ़े होंगे। हल कैसे निकालते हैं? फर्स्ट इंटू लास्ट, हम लोग इसको पढ़ते हैं पहला गुना तीसरा, जोड़ घटा पूर्व पिछला। देखिए कैसे होता है। इसके आगे 1 है और पीछे में 6 है। 1 और 6 को गुना करेंगे तो 6 होगा, और 6 को तोड़ दीजिए आप, तोड़ दिए 2 और 3 आ गया। अब सर क्या करेंगे? अब करिए क्या कि x स्क्वायर के नीचे में लिखिए x स्क्वायर प्लस 5x को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 5x को लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस क्या बचा अब 6, लिख दीजिए 6। कुछ कॉमन आ रहा है इस दोनों में? क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? x कॉमन आ रहा है, ठीक है, x निकाल लिए इससे, तो क्या इसमें क्या अंदर में बचेगा x, प्लस इससे x निकाल लिया आप, क्या अंदर में बचेगा सर 2। अब इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इस दोनों में कॉमन आ रहा है 3। आप 3 लिखिए, 3 को निकाल लिए क्या बचेगा x, प्लस इससे 3 को निकालेंगे तो क्या बचेगा? बहुत सारा स्टूडेंट बोलता है कि इससे 3 को हम निकालेंगे सर तो यहाँ पे 3 बचेगा। नहीं,
हम मल्टीपल के रूप में से अगर 3 को निकाल लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, तभी 3 दूनी 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बराबर सभी में 0 देते जाइए, क्योंकि हल निकालना है हमको, तो बराबर 0 देते जाएंगे। अब जो ब्रैकेट में है उसको एक तरफ लिख लीजिए, क्योंकि ये ब्रैकेट वाला भी कॉमन आ गया, और जो बिना ब्रैकेट में है उसको भी ब्रैकेट में लिख दिए, बराबर 0। अब क्या सर, अब कुछ नहीं, x प्लस 2 इजिकल टू 0, x प्लस 3 इजिकल टू 0, x का मान बाबू -2, x का मान -3। कोई प्रॉब्लम समझने में? आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे हल निकाले तो क्या क्या वैल्यू है, -2 और -3 आया। बताइए समान समुच्चय है? सिंपल सा समान समुच्चय नहीं है, समान नहीं है, समान समुच्चय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा नंबर का सवाल जो था तो लिखा हुआ x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, फॉलो का एक अक्षर, तो इसको लिखिए सेट में, f आएगा, o आएगा, और क्या आएगा, l आएगा, और भी एक l आएगा। तो नहीं, एक और l नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम सेट के अंदर में कोई भी चीज को लिखते हैं तो उसको रिपीट नहीं करते हैं। L 2 बार नहीं लिखेंगे, O लिखेंगे सर, O भी अब नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे W। तो इसको हम इस रूप में लिख दिए। अब इसको भी रोस्टर रूप में लिखिए तो EWOLF, वल्फ का एक अक्षर है, सिंपल इसमें W आएगा, O आएगा, L आएगा, और भी कुछ आएगा, F आएगा, वल्फ, ठीक है। अब आप देखिए क्या A में जो है वह B में है, तो A में है F, F इसमें भी है, O O, L L, W W, यह समान होगा कि नहीं? A और B क्या होगा, समान समुच्चय होगा। क्यों सर समान समुच्चय होगा? क्योंकि इसका A और B का एलिमेंट समान है, इसीलिए। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग को पता करना है इन समुच्चयों में से कौन कौन सा ऐसा समुच्चय है जो समान समुच्चय है, यह बताइए कि कौन कौन सा समुच्चय समान समुच्चय है। देखते हैं, देखिए 2 4 8 12 कहीं पे है, 2 4 8 12 कहीं पे तो नहीं है, इसके बराबर कोई नहीं है। दो बिंब देखिए 1 2 3 4 कहीं पे भी है, 1 2 3 1 2 3 4, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, B किसके बराबर है, D के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। सी में देखिए 4 8 12 14 कहीं पे देखिए 4 8 12 14 है, 4 8 12 14 नहीं, ये भी नहीं है, 4 8 12 14 कहीं पे भी 4 8 12 14 नहीं है। उसके बाद 3 1 4 2, ये भी कहीं नहीं है, ये तो बराबर कर दी इसको। ई नंबर का है -1 1, देखिए कहीं मिल रहा है 1 -1 1, वहां पे जी नंबर में मिल रहा है, इसका मतलब ई बराबर हो गया आपका जी, और F 0 और A कहीं पे भी 0 और A नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि परिमित समुच्चय उसको कहते हैं जिसके अंदर पद की संख्या समान हो, और परिमित समुच्चय उसको बोलते हैं जिसके अंदर पद बहुत सारा हो। समान समुच्चय उसको बोलते हैं जिसके अंदर दोनों का पद एक जैसा ही हो, दोनों का समान पद हो। एक होता था समतुल्य, समतुल्य का मतलब दोनों के अंदर का संख्या बराबर हो। और हमारे चैनल में आने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि आप अगर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए